18 नवंबर 2008 की बात है। एमएन नाम्बियार ने पत्नी रुक्मणी को अपने पास बुलाकर बैठाया। उन्होंने पत्नी से बातों ही बातों में कहा, तुमने जिंदगी भर मेरा खूब ख्याल रखा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी वजह से तुम्हें और परेशान नहीं होना पड़ेगा। पत्नी उनकी कही बात नज़रअंदाज कर अपने कामों में लग गई। अगला दिन 19 नवंबर 2008 दोपहर के 1 बजे थे। नाम्बियार की पत्नी चाय लेकर आई और उनके पैरों के नज़दीक बैठ गई। चाय खत्म करते ही एमएन नाम्बियार अपनी पत्नी को एकटक देखने लगे। देखते हुए कुछ समय के बाद आंखें बंद की और फिर कभी नहीं खोली। उनका निधन हो गया था। इन 2 दिनों की घटनाक्रम से समझा जा सकता है कि एमएन नाम्बियार को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो चुका था। अक्सर हम अपनी अनसुनी दास्तानें किसी स्टार के जन्म से शुरू करते हैं, लेकिन आज हम कहानी को उल्टा करके सुना रहे हैं। कारण भी है। कहानी ऐसे इंसान की है जिसने साउथ की 1000 फिल्मों में बतौर खलनायक काम किया और ऐसा काम किया कि लोग सच में कई बार इन्हें मारने पहुंच गए, क्योंकि ये उनके पसंदीदा स्टार्स को पर्दे पर मारा करते थे। लेकिन एमएन नाम्बियार वो एक्टर थे जिन्हें दुनिया का सबसे शरीफ खलनायक माना जाता है। खलनायक और शरीफ, हुई ना उल्टी बात। नाम्बियार की शराफत ऐसी थी कि रजनीकांत भी उनके पैर छूते थे। केरल के सबरीमाला मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मंदिर को फेमस बनाने का श्रेय भी नाम्बियार को ही जाता है। आप मानेंगे कि जब सबरीमाला मंदिर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, ये पहाड़ पर ट्रैकिंग करके वहां जाते 41 दिन के व्रत का पालन करके दर्शन करते थे। नाम्बियार ने ऐसा एक नहीं 65 बार किया। मतलब अपनी जिंदगी के 7 साल से ज्यादा का समय इन्होंने सबरीमाला मंदिर को दिया। इनकी भक्ति देखकर लोगों ने इन्हें सबरीमाला मंदिर के महागुरु स्वामी की उपाधि दी। हजारों लोगों ने इनसे दीक्षा ली, गुरु बनाया। फिल्मी पर्दे के इस खूंखार खलनायक की शराफत और धार्मिक स्वभाव के किस्से सिर्फ इतने ही नहीं है। वो नाम्बियार ही थे जिन्होंने मौत के मुंह से निकलने के बाद अमिताभ बच्चन की जिंदगी सुधारने की तरकीब सुझाई थी। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज के सफर में किस्से इन्हीं एमएन नाम्बियार की, जिनकी पूरी कहानी ही काफी दिलचस्प है। क्यों इन्हें देखते ही लोग देने लगते थे गालियां? कब असली विलेन समझकर पीटने आए थे लोग? क्यों फैंस को देखकर विलेन वाला चेहरा बना लेते थे नाम्बियार साहब? क्या है नाम्बियार और एमजीआर का दिलचस्प किस्सा? क्या है नाम्बियार जी का वो अनोखा रिकॉर्ड? क्यों महागुरु स्वामी कहे जाते थे एमएन नाम्बियार? कैसे इन्होंने बदली अमिताभ बच्चन की जिंदगी? कैसे मौत के बाद बिखर गया नाम्बियार जी का परिवार? ऑन कैमरा सबसे खतरनाक विलेन कैसे बने ऑफ कैमरा हीरो? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। एमएन नाम्बियार उर्फ मंजेरी नारायण का जन्म 7 मार्च 1919 को कन्नूर, केरल के पास बसे गांव कंडक्कई में हुआ था। कम उम्र में ही इनके पिता केलू नाम्बियार का निधन हो गया। बड़ी बहन की शादी हुई तो एमएन नाम्बियार भी उनके साथ रहने ऊटी पहुंच गए। वहीं उन्होंने पढ़ाई पूरी की। 13 साल की उम्र से ही इन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी थी। ऐसे में इन्होंने नवाब राजा मणिक्कम नाटक मंडली ज्वाइन कर ली। असल में उनकी भाषा मलयाली थी, लेकिन वो तमिल सीखकर तमिल भाषा के नाटक किया करते थे। नाटकों में ये पुरुषों के अलावा पूरी अदा के साथ महिलाओं की भी भूमिका निभाते थे। बॉयज कंपनी का नाटक करने पर उन्हें पहली बार तनख्वाह 3 रुपए मिली। इसमें से उन्होंने 1 रुपया खुद रखा और बचे हुए 2 रुपए माँ को भेज दिए। एमएन नाम्बियार की जरूरतें न के बराबर थी। रहने और खाने की जिम्मेदारी भी ड्रामा कंपनी ही उठाती। ऐसे में वो अपने रुपए भी बचा लिया करते। उन्हें कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर वालों के लिए भेजा करते। एक्टिंग में माहिर थे तो 1935 में महज 16 साल की उम्र में इन्हें पहली फिल्म भक्ता रामदास मिली। इस फिल्म को हिंदी और तमिल भाषा में बनाया गया था, जिसमें नाम्बियार टीके संपांगी के साथ कॉमेडियन बने थे। इस फिल्म में उन्होंने 2 से 3 किरदार निभाए, जिसके लिए उन्हें 75 रुपए मिले।
1947 की फिल्म कंचन में नाम्बियार हीरो बने। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिसके बाद इन्होंने विलेन के किरदार को ही अपना रास्ता बना लिया। एमएन नाम्बियार ने भले ही करियर की शुरुआत हीरो बनकर की, लेकिन उन्हें असल पहचान विलेन के रोल से मिली। चाहे सुपरस्टार एमजीआर हो या शिवाजी गणेशन, नाम्बियार हर हीरो के अपोजिट विलेन बनते थे। एमजीआर के साथ की गई ज्यादातर फिल्में इनकी हिट ही रही। इन्हें तमिल फिल्मों के सबसे बड़े विलेन का दर्जा हासिल हो गया। ये तमिल सिनेमा के इतने बड़े खलनायक और इतने खतरनाक विलेन समझे जाते थे कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी अपनी फिल्म कबाली में इनकी मिमिक्री करते दिखे थे। 8 दशक के फिल्मी करियर में 1000 से ज्यादा फिल्में करने वाले नाम्बियार का अभिनय इतना दमदार था कि लोग इन्हें मारने पहुंच जाया करते थे। एक बार तो यूं भी हुआ कि भगवान की तरह पूजे जाने वाले एमजीआर के फैंस इन्हें देखते ही मारने पहुंच गए, क्योंकि ये फिल्मों में एमजीआर की पिटाई किया करते थे। अपने विलेन के किरदार से इन्होंने लोगों के दिलों में ऐसी नफरत पैदा की थी कि लोग इन्हें बड़े पर्दे पर देखते ही गालियां देने लगते। एमएन नाम्बियार ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हर बार मुझे गाली पड़ने पर 1 रुपया भी मिलता तो मैं तमिल सिनेमा का पहला करोड़पति शख्स बन जाता। सोचिए उन्हें कितनी गालियां पड़ती होगी। एक बार की बात है जब कुछ लोगों ने इन्हें असल में खलनायक समझ लिया। जब शूटिंग से घर लौटते हुए एमएन नाम्बियार एक फाटक पर रुके तो 5 लोग उनकी गाड़ी के पास आ गए और उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। वो लोग लगातार कह रहे थे कि तुम्हारी हमारे अन्ना यानी एमजीआर को पीटने की हिम्मत कैसे हुई। जाहिर है कि नाम्बियार ने एमजीआर को असल में नहीं बल्कि सिर्फ फिल्मों में ही पीटा था, लेकिन उनकी फिल्मों का लोगों पर इतना गहरा असर होता कि लोग उसे ही सच मान बैठते। नाम्बियार जानते थे कि अगर वो कार से उतरे तो वो लोग उन्हें पीटेंगे ही पीटेंगे। नाम्बियार ने उन्हें समझाया तो वो शांति से बैठकर पूछने लगे कि क्या नाम्बियार ने एमजीआर को पीटने के लिए पैसे लिए हैं। नाम्बियार ने उनसे वादा किया कि अब मैं उनके बड़े भाई एमजीआर पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। साथ ही उन्होंने पूछा कि जब तुम्हारे अन्ना यानी एमजीआर मुझे मारते हैं तो तुम्हें उससे आपत्ति क्यों नहीं है। तो जवाब मिला कि एमजीआर गुणी आदमी है, वो मारे तो चलता है, लेकिन आप एक विलेन है तो मार खा सकते हैं। फिल्मों में एमजीआर और शिवाजी गणेशन की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले नाम्बियार असल में उनके एक गहरे दोस्त थे। नाम्बियार की शादी से पहले एमजीआर उनके साथ लड़की देखने गए थे और शादी में भी वो पूरे समय मौजूद थे। जब नाम्बियार का पहला बेटा हुआ तो सबसे पहले एमजीआर ने ही उसे गोद में उठाया था। फिल्मों में नाम्बियार एमजीआर से लड़ते थे तो जब भी वो घर आते तो नाम्बियार के बच्चे उन्हें बुरे अंकल कहते थे। नाम्बियार के घर का माहौल इतना अच्छा हुआ करता था कि फिल्मी दुनिया के कई लोग अक्सर उनके घर आया करते थे। नाम्बियार के छोटे बेटे मोहन ने सालों पहले दिए एक इंटरव्यू के दौरान पिता से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि एक दिन वो पिता के साथ शूटिंग पर गए थे। ताश खेलते हुए जब उन्होंने देखा कि कुछ फैंस उनके पास आ रहे हैं तो उन्होंने अचानक उनके चेहरे के हाव भाव बदल लिए और विलेन की तरह एक्सप्रेशन देने लगे। जब मोहन ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो जवाब मिला कि ये लोग मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, मुझे विलन की तरह ही दिखना पड़ेगा जिसे वो जानते हैं। फिल्म दिगंबरा समियार में इन्होंने 11 रोल निभाए जिससे उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। तमिल फिल्मों में सबसे ज्यादा रोल निभाने का इनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। लगातार हिट देकर ये 50 के दशक में बड़े हीरो के बीच स्टार कहे जाने लगे। कामयाबी मिलने के बाद इन्होंने अपनी नाटक मंडली नाम्बियार नाटक मंदरम बनाई। एमएन नाम्बियार तमिल सिनेमा के सबसे शरीफ व्यक्ति समझे जाते थे। लोग कहते थे कि कैमरा रोल होते ही इतने खतरनाक विलेन बनते थे कि लोग इन्हें देखकर नफरत करने लगते, लेकिन कैमरा बंद होते ही जो असल किरदार सामने आता वो एकदम सज्जन था। नर्म स्वभाव के एमएन नाम्बियार हमेशा धीमी आवाज में बात करते, हर तबके के इंसान से अच्छे से पेश आते थे। एमएन नाम्बियार एक सात्विक जीवन जीते थे, शुद्ध शाकाहारी, जिन्होंने कभी सिगरेट शराब पीना तो दूर ऐसी चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। इनके घर के किचन में कभी नॉनवेज नहीं बना। छोटे बेटे को ऑमलेट खाने का शौक था
तो एम एन नाम्बियार ने उनके लिए घर में दूसरी किचन बना दी। दूसरे घर वाले अगर बाहर से मांसाहारी खाना लाते थे तो उन्हें एक टेबल में साथ बैठकर खाने की भी इजाज़त नहीं होती। एम एन नाम्बियार को फिल्मों का बड़ा शौक था। वो ज़्यादातर अपने दोस्त शिवाजी गणेशन के साथ लेट नाइट शो देखने जाया करते, लेकिन इससे जब उनका स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ने लगा तो उन्होंने देर रात फिल्में देखना छोड़ दिया। नाम्बियार रात 11 बजे से पहले सो जाया करते। जहां फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की निजी जिंदगी गॉसिप कॉलम का हिस्सा बना करती थी, उस दौर में भी एम एन नाम्बियार ऐसे चर्चित एक्टर थे जिनसे जुड़ी कोई नेगेटिव खबर कभी नहीं छपी। 1000 से ज़्यादा फिल्में करने के बावजूद इनका नाम कभी किसी को स्टार या महिला से नहीं जुड़ा। नाम्बियार इतने शालीन थे कि जब उन्हें किरदार के लिए घंटों तक मेकअप करवाने बैठना रहना पड़ता था तो वो बिना नखरे या गुस्सा किए बैठे रहते थे। फिल्मों में विलेन बनकर नजर आने वाले एम एन नाम्बियार सबरीमाला श्री अयप्पन स्वामी के बड़े भक्त थे। इनकी जिंदगी के आखिरी 60 सालों में ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जब ये सबरीमाला मंदिर के दर्शन को न गए हों। इनके नाम 65 बार सबरीमाला मंदिर जाने का रिकॉर्ड है। श्रद्धा के चलते इन्हें महागुरु स्वामी कहा जाता था। यह उस दौर की बात थी जब सबरीमाला में जाने वालों की भीड़ नहीं होती थी। ये पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए अपनी श्रद्धा का परिचय दिया करते। इनका नाम उन लोगों में शुमार है जिन्हें सबरीमाला मंदिर के तीर्थ यात्रा शुरू करने का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने ही कई लोगों के साथ मिलकर सबरीमाला तक तीर्थ यात्रा करने के मूवमेंट का नेतृत्व किया था। जब 1982 में कूली फिल्म के सेट पर हुई दुर्घटना के बाद अमिताभ जिंदगी और मौत के बीच थे, तब उनकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा के डायरेक्टर एस रामनाथन ने मन्नत मांगी थी कि अगर अमिताभ बच्चन ठीक हुए तो वो उन्हें सबरीमाला मंदिर लेकर जाएंगे। अमिताभ की रिकवरी के बाद एस रामनाथन एम एन नाम्बियार के निर्देश पर ही सबरीमाला लेकर अमिताभ बच्चन को गए थे। मंदिर जाने के लिए अमिताभ ने 7 किलोमीटर की नंगे पांव ट्रैकिंग की थी। जहां एक तरफ एम एन नाम्बियार के अभिनय के लाखों चाहने वाले थे, वहीं हजारों ऐसे भी लोग थे जो इनकी भक्ति देखकर इनके शिष्य बने थे। नाम्बियार अपने साथ लोगों से सबरीमाला मंदिर आने का अनुरोध किया करते थे और लोग इनसे जुड़ते भी। हजारों भक्तों के अलावा ये अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शिवाजी गणेशन और राजकुमार जैसी बड़ी हस्तियों को भी अपने साथ सबरीमाला ले जा चुके हैं। सबरीमाला जाते हुए 41 दिनों तक तप करने की परंपरा भी नाम्बियार ने ही शुरू की थी। आज सबरीमाला मंदिर इतना पवित्र स्थान माना जाता है कि यहाँ करोड़ों भक्त पहुंचते हैं। 41 दिनों तक मंदिर जाने वाले लोगों को सिर्फ काले कपड़े ही पहनने होते हैं, खाने में सादा भोजन और जमीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ता है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नाखून और बाल भी नहीं कटवाए जाते हैं। एम एन नाम्बियार को एक प्ले के सिलसिले में पहली बार सबरीमाला जाने का मौका मिला था, जब नाम्बियार एक समय में नाटक मंडली नवाब राजा माणिक्कम पिल्लई का हिस्सा थे। इस समय उन्हें स्वामी अयप्पा प्ले में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए वो मंडली के मालिक राजा माणिक्कम पिल्लई के साथ सबरीमाला मंदिर गए थे। इनके नाम पर सबरीमाला में हर साल सबरीमाला एम एन नाम्बियार इवेंट होता है। एम एन नाम्बियार अपनी सेहत का खास ख्याल रखते। चेन्नई में रहते हुए रोजाना सुबह 4:30 बजे उठकर ये गांधी स्टैचू से मरीना बीच तक वॉक पर जाया करते। इन्होंने घर में ही एक जिम और बैडमिंटन कोर्ट बनवाया था। इनके दोस्त जेमिनी गणेशन और शिवाजी गणेशन और उनके भाई शानमुगम भी आए दिन इनके घर जिम इस्तेमाल करने और बैडमिंटन खेलने आया करते थे। इन्हें बैडमिंटन का शौक ऐसा था कि जब तक मैच खत्म न हो जाए तब तक पीछे नहीं हटते थे। एक दिन साउथ के नामी डायरेक्टर फिल्म थुरुल की स्क्रिप्ट लेकर इनके घर पहुंचे। नौकर खबर लेकर इनके पास पहुंचा तो इन्होंने जवाब में कहा, उनसे कहो इंतजार करें। जब तक मैच चलता रहा तब तक डायरेक्टर को उनका इंतजार करना पड़ा था। पत्नी रुक्मणी एम एन नाम्बियार से 11 साल छोटी थी। परिवार से इन्हें ऐसी मोहब्बत थी कि इन्होंने कभी घर से बाहर खाना तक नहीं खाया। घर में खाते थे तो वो भी सिर्फ पत्नी के हाथों का बना हुआ। 1946 में हुई शादी के बाद इनकी जिंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं था जब इन्होंने पत्नी के बिना खाना खाया हो।
3 बच्चे भी थे, बेटे सुकुमार, मोहन और बेटी स्नेहा। 89 की उम्र आते आते नाम्बियार बीमार रहने लगे। यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद जब इलाज के लिए 2 महीने तक अस्पताल में रहें तो दोबारा पहले जैसे तंदुरुस्त नहीं हो सके। हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले नाम्बियार ने खाना पीना लगभग बंद कर दिया था। एक दिन बेटे ने नाराजगी जाहिर की, कहा जब हम छोटे थे तो आप हम पर अच्छे से खाने का दबाव बनाते थे। इस पर नाम्बियार ने हंसते हुए बेटे को देखा और जवाब दिया, मैं 90 का हो रहा हूँ और ये काफ़ी है। यह उनकी मौत से ठीक 2 दिन पहले की बात थी। जब भी एमएन नाम्बियार शूटिंग करने जाया करते थे तो शूटिंग पूरी होते ही सीधे अपने घर लौट आया करते। दूसरे स्टार्स एक दूसरे से मिलते या सेट पर ही समय बिताते, लेकिन नाम्बियार को परिवार के साथ समय बिताना पसंद था। हर साल नाम्बियार मई महीने में कभी शूटिंग नहीं करते, चाहे कितना ही बड़ा ऑफर हो या कितना ही बिजी स्केड्यूल हो। ये महीना वो अपने परिवार को देते थे और इनका पूरा परिवार ऊटी में छुट्टियां मनाता। एमएन नाम्बियार अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए। इनका बड़ा बेटा सुकुमार बीजेपी का नामी नेता था और छोटा बेटा कोयम्बटूर का बड़ा बिजनेसमैन है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम स्नेहा है। एमएन नाम्बियार की मौत के 4 साल बाद 8 जनवरी 2012 को उनके बड़े बेटे का निधन हो गया। इसी साल 11 अप्रैल 2012 को पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। यानी कहा जाए तो नाम्बियार जी के जाते ही इनका पूरा परिवार जैसे बिखर सा गया। मौत के बाद एमएन नाम्बियार जी को भगवा रंग के कपड़ों में लपेटा गया था। इनके अंतिम संस्कार के समय हजारों की तादाद में इनके चाहने वाले और शिष्य जमा हुए जो लगातार स्वामीये शरणम अयप्पा मंत्र का जाप कर रहे थे। दोस्तों, दुनिया के सबसे शरीफ खलनायक नाम्बियार जी के किस्सों के सफर में आज यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।